बताऊं तो हफ्ता 10 दिन तो मुझे पता ही नहीं चला, ये जीवन में एकदम क्या हो गया, क्या देख लिया। फिर धीरे धीरे सुनते सुनते जुड़ते गए और पता नहीं चला कि कब महाराज जी कितने प्रिय हो गए। ऐसे लगता है कि सामने श्री कृष्ण और राधा रानी जा रहे हैं, ऐसा दिव्य प्रकट होता है। अगर सामने जाता, मैं पिछली बारी साइड पे खड़ा था तो बिल्कुल मेरे पास होकर गए, तो मेरा फ़ोन वीडियो बना रहा था, फ़ोन नीचे हो गया, मैंने उनको ही देखा, मेरे वीडियो में भी है नहीं। बस कुछ है, मतलब वो ही है सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ लगता है, फीलिंग आती है। महाराज जी को देखा था जब वो मार्ग से निकलते हैं, और मतलब मैं तो नाचने लगा था जब मार्ग में निकल रहे थे वो। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं करनाल से। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन से स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं? मैंने अभी बीटेक अपनी कंप्लीट की है, उसके बाद मास्टर्स के लिए अभी अप्लाई कर रहा हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, डेली सुनता हूँ। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? लगभग 2-2.5 महीने से मैं महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया जब से स्टार्ट किया है 2-2.5 महीने में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? लाइफ एकदम कम्प्लीटली बदल चुका है। पहले कुछ और था, पता ही नहीं था क्या गलत है क्या सही है, मतलब पाप करे ही जा रहे थे, ना रास्ता पता था, न जीवन का उद्देश्य लगभग पता था कि उद्देश्य क्या है। महाराज जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया, स्पष्ट बता दिया, सबको ही बता दिया कि ये मार्ग है, इस मार्ग पे चलो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति पक्की है। बिल्कुल जी। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी को आप यूट्यूब के माध्यम से सुने या किसी सोशल मीडिया के थ्रू? मेरे पूजनीय पिताजी ने मुझे बताया महाराज जी के बारे में, तब से मैं यूट्यूब पे उन्हें सुनना स्टार्ट किया, जीवन में उनकी बातें माननी स्टार्ट की। उसके बाद वृंदावन धाम आते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और उनका सत्संग डेली सुनते हैं आप? महाराज जी एकदम बिल्कुल स्पष्ट हैं, मतलब कोई भी बात, जैसे आजकल ढोंग फैल रहा है सारी जगह, हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाने के लिए जो भी चल रहा है, महाराज जी ने सब स्पष्ट कर दिया, सबको रास्ता बता दिया कि ये रास्ता है, ऐसे चलोगे नहीं तो दुर्गति पक्की है। और हम सभी चल भी उसी मार्ग पे ही रहे थे लगभग, किसी को नहीं पता था सब कुछ। अब सब कुछ क्लियर है, बाकी सब करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है, हम तो सिर्फ उस खेल में खेल रहे हैं। तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए आपके? हाँ, डेली लाइफ स्टाइल में ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं पता था। स्टूडेंट है, मतलब जैसे आजकल के स्टूडेंटों में नशा फैल रहा है, उल्टी सीधी बातें जो भी महाराज जी बताते, पता ही नहीं था इनका, पता ही नहीं था कि क्या इनका प्रभाव पड़ेगा जीवन में भी, इस लोक में भी, परलोक में भी, पता ही नहीं था, चल रहे थे ऐसे ही। अब से महाराज जी से जुड़े हैं, ब्रह्मचर्य जीवन में अपना है, बिल्कुल बदल चुका सब, वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे वृंदावन आप? नहीं, मैं पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन महाराज जी के बारे में नहीं पता था, तो वो उस भाव से नहीं आते थे। अब भाव भी बदल चुका है, इतनी अहमियत नहीं पता थी वृंदावन की, हम तो ऐसे ही टूरिस्ट प्लेस समझते थे। अब से पता चला ये तो बहुत बड़ा धाम है, हम तो ऐसे ही उलझ रहे थे इधर उधर। तो पहले का आना और अब के आने में क्या बदलाव है? पहले जब आए, महाराज जी को सुना, सत्संग में बैठे, तो सच बताऊं तो हफ्ता 10 दिन तो मुझे पता ही नहीं चला, ये जीवन में एकदम क्या हो गया, क्या देख लिया। काफ़ी दिन तो खुद को ही कोसते रहे कि कैसे चल रहे थे, उल्टे काम कर रहे थे, इनका पता भी नहीं था प्रमाण क्या है। अब से जब से इधर आना स्टार्ट हुआ है, महाराज जी की बातें जीवन में अपनाना स्टार्ट हुआ है, तब से जीवन भी सब कुछ बदल चुका है। एक सोच का जो दरिया था, कुएं के मेंढक तक ही था, अब थोड़ा आगे तक थोड़ा कुछ तो समझ आती है। आगे जीवन का मेन पता क्या है, मेन जीवन का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य नहीं पता था क्या है। मतलब मारपीट में लग रहे हैं, आपस में एक दूसरे में लग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ नहीं है। महाराज जी बताते हैं सब कुछ नहीं लेके जाना, क्या लेके आए थे क्या लेकर जाना। तो विदिन 2 महीने में कैसी आनंद की अनुभूति हुई आपको जो पहले नहीं था आपके जीवन में, जिसकी वजह से कैसा लग रहा है 2 महीने में, 2-3 महीने में लाइफ में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है जो आपको पहले वाला लाइफ में नहीं था? पहले तो जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं था, पहले मदिरा का सेवन भी करते थे, मांस भी खाते थे, उल्टी सीधी जितनी भी हरकतें हैं सब में इन्वॉल्व थे, और मोस्टली यूथ आजकल का इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व है, हम भी उसी में ही थे। पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं, बताने वाले भी ऐसे नहीं, जिस चीज़ को डॉक्टर भी रिलैक्सेशन के लिए बताते हैं, वो तो महाराज जी दुर्गति का मेन कारण ही वही बताते हैं। तो नहीं पता था। ब्रह्मचर्य जब से जीवन में अपनाया है,
नेगेटिव एनर्जी तो सारी मतलब एक टाइप से जा ही चुकी है। पहले मतलब मोटिवेट रहने के लिए सुनना पड़ता था, लोगों की बायोग्राफी देखनी पड़ती, नहीं भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब कुछ नहीं है, बस राधा ही सब कुछ है, बस करने वाला भी वही। तो अभी जानते कि महाराष्ट्र आने वाले हैं, अभी कैसा फील हो रहा है? अरे अभी काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट सी है जीवन में, जैसे पता नहीं मतलब कुछ बातें होती है ना जिन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकते आप, बस ये वही बात है। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए? गुजरात वडोदरा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, 12th पास किया है। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं? हाँ जी, वो रील्स वगैरह पे शॉर्ट्स आते उधर से चालू किया था। कब से देख रहे हैं लोग? 9-10 महीने हो गए। अच्छा, तो डेली सुनते हैं महाराज जी का रील्स वगैरह सत्संग वगैरह? हाँ जी, वो डे टू डे नहीं सुनता, जो मेरे यूट्यूब फीड में आता है वो ही सुनता हूँ। जी। तो उसके प्रभाव से कुछ चेंजेस आए लाइफ में? हाँ जी, वो पहले तो मेरे बहुत क्रोध आता था, तो अब बहुत कम हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा सोचता था, मतलब अब एकदम फोकस हो गया हूँ, मतलब स्थिर। और अब कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि राधा रानी की इच्छा है, जो होता है वो होता है। जी जी। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा, तो महाराज श्री के दर्शन पहले कर चुके हैं आप? नहीं, पहले आया था, तब बहुत छोटा था मैं। अच्छा। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग यूट्यूब पर सुना, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगी आपको जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? वो महाराज जी बोलते हैं ना कि हम इधर हमारा कुछ नहीं है, जो है सब प्रभु जी का है। खाली आता है, खाली हाथ जाना है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो अभी जानते हैं कि महाराज श्री आने वाला, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, अंदर से गदगद हो रहा हूँ। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? बांदा उत्तर प्रदेश। क्या करते हैं आप? पढ़ाई। अच्छा, कौन से स्टूडेंट में पढ़ाई करते? ये स्टेट लेवल पीसीएस रेलवे। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं आप? जी, रोज़ यूट्यूब में सुनता हूँ। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? अब जनवरी से मान लीजिए हो गया 7 महीने तो हो गए, 7-8 महीने। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? हाँ, चेंजेस आए हैं, मतलब शांति रहती है मन में, और कोई चीज़ जैसे कोई करना है तो अब हिचक नहीं रहती कि कोई चीज़ में दिक्कत है। बढ़िया लाइफ अच्छी चल रही है। जी। तो फर्स्ट टाइम जब आपने महाराज जी के सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी, या ऐसा आपने क्या आकर्षित ऐसा सुना जिसकी वजह से आप इतना आकर्षित हुए महाराज जी के प्रति? उनके जो जब भी उन्होंने पहली बार सुना था सत्संग, तो बोले तो मतलब अलग से इच्छा जागी कि है कौन, पता करने के बारे में जाएगी। जब पता किया तो उनके सत्संग और अच्छे लगे, फिर धीरे धीरे सुनते सुनते जुड़ते गए और पता नहीं चला कि कब महाराज जी कितने प्रिय हो गए। जी। तो आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया? हाँ, चेंजेस आए हैं। अब ये पहले नाम जब नहीं करते थे, अब नाम जो स्टार्ट कर दिया है, भगवान के ऊपर पूजा पाठ की आधार श्रद्धा बन गई। अच्छा, तो पहली बार आ रहे वृंदावन? नहीं, मैं आ तो चुका हूँ, तिवारा है मेरा ये, लेकिन यहाँ राधा के लिए कुछ पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, पहले दर्शन कर चुके महाराज जी के? दर्शन नहीं किए हैं, पहले आते थे जैसे द्वारकाधीश हो लिया, राधा वल्लभ, बांकी बिहारी, इस तरह से आते थे, लेकिन इस बार से पर्सनल बाबा जी से मिलने नहीं आए महाराज जी से। तो अभी महाराष्ट्र आने वाले, अभी कैसा फील हो रहा है? बस उत्सुकता है कि कब दर्शन हो। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? अमृतसर से। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है आलू प्याजों का, मंडी में। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 2021 से। 21 से। तो कुछ बदलाव आया आप जी जीवन में? बदलाव आया। पहले था कि सुबह उठना था, पहले मैं झूठ कैसे बोलूं, पहले मैं ड्रिंक भी करता था, सब कुछ करता था। जब महाराज जी के पास आया तो मैंने 3 साल हो गए सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया? सब कुछ ना कुछ खाता, कोई मुझे बोलता फिर तो मैं भी उनको कहता कि छोड़ दो भाई, इसके कुछ भी नहीं है। पहले था सुबह लेट तक उठना, अब बाद में जब अमृतसर में भी होता हूँ 3 बजे
भागने चले जाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, फिर आके राधा रानी का नाम जप करता हूँ। और उसके बाद फिर 8 बजे शॉप पे चले जाता हूँ। आज मनी में जब शॉप काम करता हूँ तो तभी मनी में राधा नाम का अंदर जाप चला, जैसे महाराज जी ने बोला है वैसे ही करता हूँ। बहुत यानी कि महाराज जी से मिलने के बाद बहुत चेंजेस आ गए। पहले था कि इतने हम अच्छे नहीं थे, जब से राधा नाम लिया तो कृपा हो गई था बहुत अच्छी। तो फर्स्ट टाइम कैसे महाराज जी से परिचय मिला? टाइम ऐसे कि मैं आया था फर्स्ट टाइम यहाँ से, तो मैं वापस चला गया। तो मुझे 2020 की बात है ये, तो मुझे फिर 21 में आया कि मैंने मिलना है उनको। फिर मैं 21 में दोबारा आया 3 महीने के बाद, तो तब मुझे मिले नहीं, मैं बाहर से ही चला गया। मैं कहा जब दोबारा आऊँगा तो फिर मिलूँगा। फिर आया तो फिर यहाँ तक ही आने का मौका मिला, जहाँ पे पीछे बैठते नहीं वहाँ तक। आज देखो राधा रानी कृपा करते आज अंदर तक बैठूंगा। आज तीसरी तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी बढ़िया सारे अच्छे, बस उनकी एक बात अच्छी है। तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री के दर्शन करके जाते कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि सामने श्री कृष्ण और राधा रानी जा रहे हैं, ऐसा दिव्य प्रकट होता है। अगर सामने जाता, मैं पिछली बारी साइड पे खड़ा था तो बिल्कुल मेरे पास होकर गए, तो मेरा फ़ोन वीडियो बना रहा था, फ़ोन नीचे हो गया, मैंने उनको ही देखा, मेरे वीडियो में भी है नहीं, सिर्फ उनके दर्शन हुए। तो अभी जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं उनके साथ वार्ता बैठूंगा, अभी राधा नाम का कीर्तन भी करूँगा। मैं राधा रानी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इसलिए मैंने पहले सोचा था 12 बजे, फिर मुझे 2 बजे से मैं क्या अब नहीं अंदर जा पाऊँगा। मैंने राधा रानी से कहा कि राधा रानी अंदर भेज दो, तीसरी बार आओ अंदर इस बार जरूर भेजना, तो कृपा कर दी, वहीं से ही अंदर आ गए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? नोएडा से सर। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन। कब से महाराज जी के लगभग सत्संग सुन रहे हैं? 7-8 महीने हो गए। अच्छा, 7-8 महीने से डेली सुनते हैं? हाँ डेली लगभग, मतलब इंस्टाग्राम पे तो मैं डेली उनका सुनता ही हूँ। तो सत्संग के प्रभाव से लाइफ में कुछ चेंजेस आए आपके? बहुत चेंजेस है जी, बहुत चेंज है। मन बहुत शांत हो गया है और चीज़ों को सॉल्व करने का नज़रिया बदल गया है और एक स्थिरता आ गई है लाइफ में। मतलब महाराज जी को देख के, एकदम से उनके तेज को देख के सब कुछ, जितनी भी परेशानी हो वो शांत हो जाती है सब कुछ। मतलब कोई भी घबराहट कुछ नहीं होती। तो आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया? हाँ, हम थोड़ा लेट उठते थे, अब सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात को भी जल्दी सो जाते हैं। मतलब 10 बजे तक सो जाते हैं हम, 9, साढ़े 9, 10। पहले 12 बज जाते थे, अब टाइम से सो जाते हैं और नाम जप करते हैं और डेली। मतलब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। अब स्पेशली मेरे को बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि भाई यहाँ जाना है, बट एज अ बिजनेसमैन टाइम निकालना थोड़ा सा वो हो रहा था। पर मैंने कहा अब वीकेंड पे भीड़ होती है वृंदावन में, तो मैंने कहा वीकडेज में चाहे अपना नुकसान करके पर जाके एक बार जाना है, दर्शन करने हैं महाराज जी के। वो बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने कहा देखा जाएगा, पर एक बार चलना है, पहले दर्शन करके आना है। बिल्कुल 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 चाहिए। आज पहला एक्सपीरियंस हुआ, मैं तो देख रहा हूँ कि जब पहली बार उनको देखेंगे तो मतलब क्या होगा हमारा। पहली बार आ रहे हैं आप वृंदावन? जी। वृंदावन पहले एक बार आया हूँ। अच्छा। एक बार स्कूल में टाइम पे आए हैं ट्रिप में, और अभी आया हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी से यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़े आप? इंस्टाग्राम।
तो जब आपने महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की मैंने अपनी माता को भी बताया, तो मेरी माता तो खैर पूरे दिन अच्छा कान में लगा के उन्हीं को सुनती है। महाराज जी के सत्संग। वो भी आई हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो जब आपने सुना सत्संग तो क्या क्या बात है सबसे अच्छी लगती है महाराज जी की जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? एक तो सबसे पहली बात, जब मैं उनको देखता हूँ ना, तो मैंने कभी एक ऐसा बहुत गुरुजी ये सब मैंने सुने हैं लोगों को, पर उनको देखते ही अलग एक वाइब ऐसी आती है दिमाग में कि बस कुछ है, मतलब वो ही है सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ लगता है, फीलिंग आती है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं बांदा उत्तर प्रदेश आया हूँ। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। अभी पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी। अच्छा जी। कौन से स्टैंडर्ड में? अभी मैं भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, SSC JEE की। अच्छा। तो कब से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? लगभग 1 साल हो रहा है। 1 साल से डेली सुन रहे हैं। जी। तो कुछ चेंजेस आया अभी तक? लाइफ में मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा सीखा हूँ उनसे, जी। और नाम का असली महत्व उनसे सीखा हूँ मैं। और मतलब जैसे पढ़ाई में अपने को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहना होता है, मतलब फोकस्ड रहना होता है। तो जब भी डिमोटिवेशन लगता है ना, उनको सुन लेता हूँ तो बस लगता है कि बस सब हो जाएगा, जी जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगता। जी। तो आपके दिनचर्या में कुछ सुधार आया? बहुत ज़्यादा। पहले मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं कर पाता था, मानता तो बहुत था। मेरे फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मानते हैं, फैमिली वाले भी हैं, लेकिन एक प्रॉपर रूप में चलना, प्रॉपर शेड्यूल में चलना, वो महाराज जी का सुन के ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया मेरी लाइफ में। जी जी। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी से कैसे, यूट्यूब के थ्रू या कि सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े आप? यूट्यूब के थ्रू ही सुना था मैंने पहली बार। अच्छा। जी। तो जब आपने महाराज जी के सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगने लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग प्रतिदिन सुनने लगे? महाराज जी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो बस एक चीज़ को बोलते हैं कि आप नाम जप करिए, नाम जप से ही सब कुछ हो जाएगा। और मैंने उस चीज़ को फील भी किया हुआ है। मतलब रियलिटी है, ये होता है चेंज। जहाँ जहाँ माइंड भगता है ना, आप अगर उस टाइम पे राधे 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 सीताराम सीताराम बोलिए, सब कुछ ठीक हो जाता है और माइंड अपने आप जहाँ चलना चाहिए वहीं चल जाता है। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे वृंदावन आप? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत ज़्यादा अच्छा। कल मैंने फ़र्स्ट टाइम महाराज जी को देखा था, जब वो मार्ग से निकलते हैं, और मतलब मैं तो नाचने लगा था जब मार्ग में निकल रहे थे वो। और फिर हम लोग यहाँ पर कल आके लाइन लगाए और उसमें टोकन लिया। आज हम यहाँ आने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप? मैं विदिशा से आया हूँ। आप लोग? विदिशा MP। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। मैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं? अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? जी, मैं प्रतिदिन सुनता हूँ। एकांतिक सबसे ज़्यादा, और जो वैसे लाइव आता है वो सब। तो जीवन में कुछ बदलाव आया? मुझे सत्संग सुनते हुए 10 साल हो चुके हैं, और 10 से 15 पर मैं यहाँ आ चुका हूँ। अच्छा। और ये अपने आप प्रेरणा हुई थी महाराज जी के थ्रू, और अब अपने आप मैंने यूट्यूब से एक बार बस देखा था, और फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ, मैं यहाँ पे अपने आप आने लगा। अपने आप मतलब रोने लगता था कि बुलावा आए, फिर अपने आप मतलब ऐसे 1 बार 2 बार फिर 10 बार फिर 15, इस बार ये 20वीं बार है, और मैं 3-4 बार और फिर आ चुका हूँ। अच्छा, क्या क्या बदलाव है जीवन में? बताओ, ये जो सकारात्मकता पहले थी उससे अधिक अभी है। माता पिता के प्रति चरणों का स्पर्श करना, सुबह उठ के भाई के प्रति एक अपना आसपास का जो भाव होता है वो परिवर्तन हुआ है। मैं पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा, रैंक भी फर्स्ट आने लगा आजकल, और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। दोस्तों से काफ़ी संबंध अच्छे हो गए, और तो सकारात्मकता ही है। और हमेशा वृंदावन का चिंतन चलते रहता है कि कब यहाँ बुलाया जाए। तो फिर मैं 1 हफ्ते से लगा था, फिर यहाँ आज आ ही गया। तो वो मेरी सफलता बहुत बड़ी है। आप कब से सुन रहे हैं? 1-1.5 साल से सुन। कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ, बहुत बदलाव आया। क्या क्या बदलाव आया? चिंता बिल्कुल नहीं होती किसी भी चीज़ की। पहले क्या, जरा में डर जाते थे, कोई भी परेशानी आती थी, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं है, सब राधा रानी पे छोड़ दिया है। जी जी।